हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबल परवीन। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी हम भी बहुत अच्छे हैं। तबीयत भी मेरा पहले से थोड़ा ठीक है। तो गाइस आज मैं प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट था कि आप बताइए कि बीपीएससी की तैयारी में कौन कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट को सबसे मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इसमें। तो वो आज मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा 3 सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि साइंस और जैसे करेंट अफेयर्स हो गया, फिर आपका हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो इन्हीं सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि यही तीनों सब्जेक्ट्स का अगर हम पकड़ सही तरीके से बना लेते हैं तो मेरा कम से कम 70 प्लस मार्क्स सही तरीके से आता है। 70 नंबर करीब आ ही जाता है अगर आप घुमा फिरा के भी। लेकिन करेंट अफेयर्स में भी हम आपको बता रहे हैं कि उसमें बिहार करेंट अफेयर्स में होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जाके इंडियन करेंट अफेयर्स भी होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों होता है। और जैसे कि आपका हिस्ट्री में भी तीनों सब्जेक्ट आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, एंशिएंट आता है, मेडिवल आता है, ये तीनों होता है। और फिर आपका साइंस में भी तीनों टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी करंट अफेयर्स मिक्स रहता है। और उसके बाद फिर जाके आपका जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो ये सब चीज़ों पे ना सबसे ज़्यादा पकड़ बनाने का इसमें ये है। और अगर आपका इस तीनों चीज़ पे सबसे ज़्यादा पकड़ अगर हो जाता है, फोकस होता है, तो आप 110% सिलेक्शन की ओर है। तो गाइस 3 सब्जेक्ट पे तो पकड़ होना ही चाहिए इंसान का। लेकिन आपका ज्योग्राफी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पॉलिटिकल्स जो होता है वो भी बहुत, राजनीतिक शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी जितनी सारी मतलब सब्जेक्ट होती है वो पे भी पकड़ होना ज़रूरी है। लेकिन आपका ये 3 सब्जेक्ट तो वो हम सिर्फ महत्वपूर्ण के तौर पे बताया कि आपका इतना होना ही चाहिए। लेकिन आपको ये सब सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। जैसे कि 10 नंबर का हमेशा मैथ आता है, तो उस पे अगर ना भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंसान उस पर इतना सा आता है कि जो मैट्रिक का अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से। और बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का इस पर कमेंट था तो हम सोचे कि चलो ये बात बताना चाहिए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और लोगों भी जो भी स्टूडेंट लगता है कि बहुत कम समय में सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करें, तो उस पर बहुत ज़्यादा उझरा जाते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। सुने मतलब ऐसा है कि 30 अगस्त को शायद एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखते कि डेट आगे पीछे होता है या नहीं होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब वो आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आता है, फ़िलहाल नोटिफिकेशन इतना है कि 2 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ और 30 जून तक लास्ट उसका डेट है। तो आप लोग देर ना कीजिएगा, जो जो मतलब एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम का, तो उसका फॉर्म बस लास्ट 30 जून तक है, आप लोग भर लीजिए। और उसके बाद ये तीनों चीज़ पे अगर आप सही तरीके से पकड़ बना लेते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, 110% बता रहे हैं कि आप बहुत कम समय में मतलब जल्दी कवर कर पाएंगे इस 3 चीज़ पे अगर बन गया तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और जैसे क्योंकि इंसान जब स्टार्टिंग करता है ना तो पहले से स्टार्ट करता है, किधर से कि पीछे से स्टार्ट करेगा सबसे पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एंशिएंट से स्टार्ट जब करते हैं तो एंशिएंट से मुश्किल से 3-4 ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है उसमें से। लेकिन सबसे ज़्यादा मॉडर्न से आता है, मॉडर्न से कम 15-20 तक ही मतलब लगभग पूरी ही जाता है। तो आप लोग उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और गाइस हम इस हाल में होने के बावजूद भी इतना नॉलेज तो रखते हैं, लेकिन उस समय इतना नॉलेज नहीं था कि हमको किस पे फोकस करना है किस पे नहीं करना है, क्योंकि उस समय मेरे लिए एकदम नया चीज़ था। और अब तो थोड़ा इतना है कि एक्सपीरियंस हो गया है कि हाँ क्या चीज़ को पढ़ना है, क्या चीज़ को छोड़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। तो अब तो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है कि तैयारी करने का जो बेसिक नॉलेज होता है वो नॉलेज अच्छा है।
लेकिन जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि हम जब शुरू शुरू में जब हम फॉर्म भरे थे, जब मेरी मतलब लगता था कि हम भी एग्ज़ाम देंगे, हमको भी तैयारी करना है, इस फील्ड में हमको भी जाना है। तो उस वक्त में ना तो मेरे पास कोई टीचर था और ना ही मेरे पास कोई गाइडेंस था कि कोई बताने वाला हो, बड़ा भाई हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो या बड़ी बहन हो, कोई भी ऐसा इंसान मेरे पास में उस वक्त नहीं था। सिर्फ हम अपना मोबाइल से यूट्यूब में वीडियो देख देख के इतना सारा नॉलेज हम कवर किए मोबाइल से सिर्फ। तो बाकी मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं था कि हमको कोई प्रॉपर गाइडेंस कर रहा है, बता रहा है। ऐसा 2 बार जब हम एग्ज़ाम दिए तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने मेहनत से दिए थे एग्ज़ाम। उसमें से कोई टीचर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, सिर्फ हम अपना अकेला सेल्फ स्टडी करके हम एग्ज़ाम प्रिपेयर तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम दिए थे। तो अभी इस वक्त सिर्फ गाइज हम मानते हैं कि गाइडेंस का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान को ये रास्ता मालूम नहीं होता है। अगर वो कहीं पे जाना चाहता है तो उससे भी पहले उनको किसी चीज़ पे देखना पड़ता है कि हाँ हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसका रूट क्या है, उसका रास्ता क्या है। अब वो ही कोई बताने वाला नहीं है। आपको कैसे पता है कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो क्या आगे में गड्ढा आएगा कि क्या आएगा, ये तो आपको भी नहीं पता है ना। जब आप चलते हैं तब आपको मालूम होता है कि हाँ यहाँ तक हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर से यहाँ तक मिलेगा ये, फिर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा ये मार्केट है, ये है, ऐसा वैसा। तो इस तरीके से आपको लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इंसान को हमेशा हर चीज़ करते रहना चाहिए। ये ना कि एक बार हम ट्राई किए फिर हम हार गए तो फिर हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इंसान को एक चीज़ पे एकदम खड़े उतरना चाहिए कि हाँ अगर हम जिस चीज़ को कर रहे हैं तो वो जब तक होगा नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके का अगर आपके माइंड सेट है तो आप बिल्कुल सफलता की ओर रहेंगे, बिल्कुल आपका सफलता कदम चूमेगी। आप हमेशा इस चीज़ को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और किसी के बात पे मत चलिए, अपना सोच खुद डेवलप कीजिए। तब तक के लिए गाइस इतना ही बताना है। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगता है लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।